डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जो कि ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स के बारे में है। तो जी तो एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 में पूछा जा रहा है विच हैलोजन विल हैव द लीस्ट रिएक्टिविटी विद अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ किस हैलोजन की लीस्ट रिएक्टिविटी होगी। तो आपको पता है कि जैसे हम मूव डाउन द ग्रुप करते हैं हैलोजन में, तो सबसे ऊपर फ्लोरीन है, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। नीचे को जाते जाएं तो लास्ट पे आयोडीन आता है जो कि सबसे कम रिएक्टिव है। तो इसमें बी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है, बी ऑप्शन को मार्क करते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है विच कंपाउंड डू यू एक्सपेक्ट टू बी कलर्ड। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो कलर्ड होगा। तो आपको पता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो कलर कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं डी ऑर्बिट में ट्रांजिशन की वजह से। तो यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो निकल यूज़ हुआ है, तो डी ऑप्शन में निकल क्लोराइड ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर हम एमसीक्यू नंबर 3 को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है इन विच एलिमेंट देयर एग्जिस्ट द स्ट्रोंगेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम। इनमें से कौन से मेटल एटम्स में स्ट्रोंगेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट हैं। तो अगर हम देखें मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम में, तो दो चीज़ें होनी चाहिए स्ट्रोंग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के लिए। वो ये है कि एक तो स्मॉलर साइज़ होना चाहिए। आपको पता है अगर लार्जर साइज़ हो जाए तो न्यूक्लियस का अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे होल्ड नहीं रहता। और नंबर 2 पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो मैग्नीशियम में पाई जाती हैं स्मॉलर साइज़ और मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाकी एलिमेंट्स के लिहाज से। तो मैग्नीशियम हमारा जो है वो ट्रू ऑप्शन है, ए ऑप्शन को आप मार्क करेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप आर ऑल कलर्ड। किस ग्रुप के एलिमेंट जो हैं वो तमाम कलर्ड होते हैं। तो हमें पता है कि ट्रांजिशन मेटल जो हैं ग्रुप 3 से 12 तक तमाम जो ग्रुप्स होते हैं वो कलर्ड एलिमेंट्स के होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ी सी मुझे मिस्टेक लग रही है, या तो ये प्रॉपर ग्रुप नंबर बता नहीं सके। लेकिन अगर इसमें से ही हमने आंसर करना है तो यहाँ पे जो सिक्स्थ ग्रुप है वो बेस्ट आंसर बनता है। उसकी वजह ये है कि इसके एलिमेंट्स जो हैं वो उनका कलर एक बहुत कंट्रास्टिंग कलर है। बाकियों की निस्बत सिक्स्थ ग्रुप जो है वो बड़ा वाज़े तौर पे कलर्ड है और कंट्रास्टिंग कलर्स इसमें पाए जाते हैं। तो सिक्स्थ को आप जो है वो मेंशन करेंगे। बी ऑप्शन हमारा ट्रू है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं एमसीक्यू नंबर 5 को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है विच हेलोजन एसिड इज़ अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सा हेलोजन एसिड जो है वो रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल है। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन हेलाइड की स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप। और उसकी वजह क्या है कि हेलोजन का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता है। फर्स्ट एमसीक्यू में भी हमने ये डिस्कस किया था कि आयोडीन की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे कम है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयोडाइड जो है बी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास हमसे पूछा गया है विच ऑक्साइड इज़ द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। इनमें से कौन सा ऑक्साइड मोस्ट बेसिक ऑक्साइड है। तो बेसिसिटी जो है ऑक्साइड की वो इंक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप और डिक्रीज़ करती है अक्रॉस अ पीरियड। ये आपने याद रखना है। तो इसमें से जो है वो सोडियम ऑक्साइड जो है ये सबसे ज़्यादा इसकी जो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है, या बेसिक ऑक्साइड है। तो ए ऑप्शन को आपने मार्क करना है। नेक्स्ट है विच ग्रुप एलिमेंट आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। इनमें से कौन से ग्रुप के एलिमेंट जो हैं वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हैं। तो हमें पता है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट जिन्हें हम अल्कली मेटल कहते हैं मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज वन इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो आपने ये इसको याद रखना है कि हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जो हैं वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। तो बी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है। नेक्स्ट अगर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ अ हेलोजन एंड सोडियम हेलाइड आर मिक्स टुगेदर विच सॉल्यूशन विल टर्न डार्क बिकॉज ऑफ अ रिएक्शन। तो इसमें हमने बताना है कि कौन सा रिएक्शन सॉल्यूशन जो है वो डार्क हो जाएगा जल्दी। तो इसमें याद रखने वाली ये बात है कि जो मोर रिएक्टिव हेलोजन होता है वो लेस रिएक्टिव हेलोजन को रिप्लेस कर देता है। तो इन सॉल्यूशंस में से देखें तो डी ऑप्शन में क्लोरीन जो है वो आई को रिप्लेस करेगा, और आई का आपको पता है कि डार्क कलर होता है सॉल्यूशन के अंदर। तो डी ऑप्शन हमारा ट्रू है।
नेक्स्ट मूव करते हैं अब। 9th MCQ में पूछा जा रहा है X इज़ अ मोनोटोमिक गैस, विच स्टेटमेंट अबाउट दिस इज़ करेक्ट। X एक मोनोटोमिक गैस है, तो हमने देखा है कि मोनोटोमिक गैसेस जो हैं वो नोबल गैसेस को कहा जाता है। तो X बर्न इन एयर, X इज़ कलर्ड, X इज़ अनरिएक्टिव, X विल डिस्प्लेस आयोडीन फ्रॉम इट। तो नोबल गैसेस जो हैं वो अनरिएक्टिव होती हैं, इस वजह से X इज़ अनरिएक्टिव। सी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है, सी ऑप्शन को मार्क करेंगे आप। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है विच प्रॉपर्टी इज़ करेक्ट फॉर ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ऑप्शंस को देखें तो लो कैटालिटिक एक्टिविटी, हाई डेंसिटी, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो आपको पता है कि जो ग्रुप 1 है मेटल्स, अल्कली मेटल, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी नहीं होती, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, और डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, समटाइम ये फ्लोट भी करते हैं। तो लो कैटालिटिक एक्टिविटी जो है ये ट्रू ऑप्शन है, हम ए ऑप्शन को मार्क करेंगे। नेक्स्ट अब हम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को देखें तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाई डज इट बिकम ईजियर टू कट एन अल्कली मेटल व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप 1। जब हम ग्रुप 1 में टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो ये आसान क्यों हो जाता है कि अल्कली मेटल जो हैं वो इजीली कट हो जाते हैं। आंसर्स अब मैंने पहले ही लिख लिए हैं शॉर्ट बिल्कुल आंसर, तो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। एज वी मूव डाउन ग्रुप 1 अल्कली मेटल बिकम सॉफ्टर ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक साइज। जैसे जैसे हम नीचे को मूव करते हैं तो आपको पता है एक्स्ट्रा शेल ऐड होते हैं, यानी पहले ग्रुप में जो पहला एलिमेंट है अगर उसका एक शेल है तो दूसरे के 2 शेल हैं, तीसरे के 3, और इसी तरह डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते जा रहे हैं शेल। एंड वीकर मेटेलिक बॉन्ड, जिसकी वजह से मेटेलिक बॉन्ड जो हैं वो वीकर बनते हैं। दिस मेक इट ईजियर टू कट दैम, इसकी वजह से जो अल्कली मेटल हैं उन्हें डाउन द ग्रुप अगर मूव करें तो नीचे आसानी से हम कट कर सकते हैं। तो बेसिक इसके 2 रीज़न हैं, इंक्रीज एटॉमिक साइज ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल, एंड उसके नतीजे में आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है उसकी जितना शेल बड़े ज़्यादा होते जाएंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे होल्ड उतना कम होता जाएगा न्यूक्लियस का। नंबर 2 है प्रिडिक्ट द रिएक्टिविटी ऑफ पोटाशियम टुवर्ड हेलोजन। पोटाशियम की हमने रिएक्टिविटी बतानी है हेलोजन की तरफ। तो पोटाशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव है टुवर्ड हेलोजन बिकॉज इट रेडिली लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ स्टेबल आयनिक कंपाउंड विद हेलोजन। ठीक है, आपको पता है कि पोटाशियम जो है वो ग्रुप 1 में आता है, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली लूज़ कर देता है, और आता भी डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करें तो स्टार्ट में नहीं है बल्कि नीचे है। इट्स मीन जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही होती है, क्योंकि इजी आयोनाइजेशन भी जल्दी हो जाती है, इजीली हो जाती है, और स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनता है जो कि हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है, स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनाता है हेलोजन के साथ रिएक्ट करके, जैसा कि पोटाशियम क्लोराइड। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग रिएक्शन क्लोरीन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है होता है, जो कि ऑक्सीडेशन करवाता है खुद रिड्यूस होके, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है जो कि रिड्यूस करवाता है किसी को खुद ऑक्सीडाइज होके। तो इस रिएक्शन में अगर हम देखें तो ब्रोमीन जो है वो सोडियम ब्रोमाइड में एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज इट लूज इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एंड इज ऑक्सीडाइज टू Br2। यानी कि जो सोडियम ब्रोमाइड है उसमें ब्रोमीन जो है उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है और ख़ुद जो है वो ऑक्सीडाइज होके ब्रोमीन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, और वहीं पे जो क्लोरीन है उसको जो है वो ऑक्सीडाइज रिड्यूस कर रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए कहलाया कि क्लोरीन को रिड्यूस कर रहा है और ख़ुद जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाई डज आयोडीन एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। आयोडीन जो है वो सॉलिड स्टेट पे क्यों पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट हैज़ स्ट्रोंगर वंडरवाल फोर्सेज बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल विच रिक्वायर मोर एनर्जी टू ओवरकम।
स्ट्रॉन्गर वंडरवाल फोर्सेस हैं, ये बेसिकली वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को या एक मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, जैसे कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है या आयनिक बॉन्डिंग होती है, कोऑर्डिनेट या मेटालिक। लेकिन ये है कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग है और बहुत वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वंडरवाल फोर्सेस। तो वो इसमें जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, इस वजह से आयोडीन जो है वो सॉलिड शक्ल में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो पूछा जा रहा है हाउ डज निकल कैटेलाइज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। निकल किस तरह से हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल को कैटेलाइज करता है कि रिएक्शन को फास्ट अप करता है। तो निकल एक्ट एज सरफेस कैटेलाइज बाय अब्जॉर्बिंग हाइड्रोजन एंड अनसैचुरेटेड ऑयल मॉलिक्यूल ऑन टू इट्स सरफेस। दिस अलाउ हाइड्रोजन टू रिएक्ट विद डबल बॉन्ड इन द ऑयल कन्वर्टिंग इट इनटू अ सैचुरेटेड फॉर्म। निकल जो है वो सरफेस कैटलिस्ट के तौर पे अब्जॉर्ब कर लेता है हाइड्रोजन को और अनसैचुरेटेड ऑयल को। अनसैचुरेटेड ऑयल में डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो बेसिक डबल बॉन्ड को जब हाइड्रोजन जो है वो उस डबल बॉन्ड से रिएक्ट करता है ऑयल के और उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन जो है वो फास्टर हो जाता है और निकल एज अ सरफेस कैटलिस्ट एक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें पूछा जा रहा है विच नोबल गैस शुड हैव द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। कौन सी नोबल गैस जो है उसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए और क्यों। तो हीलियम जो है उसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए क्योंकि उसका साइज़ जो है वो स्मॉलेस्ट है और उसमें वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, जिन्हें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज भी बोला जाता है, वो पाई जाती हैं। तो इस वजह से हीलियम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ और वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से उसका लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। नंबर 2 है कंपेयर द रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद क्लोरीन। अल्कली मेटल का रिएक्शन जो है वो क्लोरीन के साथ हमने कंपेयर करना है। तो अल्कली मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं विग्रेसली विद क्लोरीन टू फॉर्म मेटल क्लोराइड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप सोडियम क्लोराइड देख सकते हैं। सोडियम है प्लस क्लोरीन जो कि एक हैलोजन है, उसके साथ रिएक्ट करके 2NaCl बना रहा है जो कि टेबल साल्ट है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप द रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीज ड्यू टू द लोअर आयोनाइजेशन एनर्जी मेकिंग द रिएक्शन मोर विग्रेस। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहे हैं और आयोनाइजेशन जो है वो ईजी हो जाती है, न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कम होता जाता है, तो रिएक्टिविटी भी इंक्रीज करती जाती है, रिएक्शन मोर विग्रेस होता जाता है। थर्ड क्वेश्चन को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है वाई आर ऑलमोस्ट ऑल द मेटल सॉलिड वाइल नॉन मेटल जनरली एग्जिस्ट एज गैसेज एंड सॉलिड। तमाम जो मेटल हैं वो सॉलिड होते हैं लेकिन नॉन मेटल जो हैं वो ज़्यादातर गैसेज और सॉलिड होते हैं। इसकी क्या वजह। तो मेटल आर सॉलिड ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड विच राइज फ्रॉम लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपने मेटेलिक बॉन्ड में मैंने आपको समझाया था कि पॉजिटिव चार्जेस के इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन का एक सी बन जाता है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जिन्हें बोलते हैं। उसकी वजह से एक स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। वहीं पे नॉन मेटल जो हैं वो गैसेज और सॉलिड के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड विच रिजल्ट इन वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। क्योंकि उनके दरमियान जो है वो कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, शेयरिंग हुई होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से उनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, यानी ये तो मॉलिक्यूल के अंदर हुई है ना कोवलेंट बॉन्डिंग, दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेज हैं वो वीकर प्रोड्यूस होती हैं और उस वजह से वो मोस्टली जो हैं वो गैसेस की शक्ल में भी होते हैं और सॉलिड में भी। नेक्स्ट है नेम एनी 3 एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड। कोई 3 एलिमेंट्स के नाम बताएं जो कि लिक्विड में के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। ये रूम टेम्परेचर की ही बात हो रही है। तो मरकरी, ब्रोमीन और सीजियम जो हैं ये 3 ऐसे पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं एज लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें पूछा जा रहा है वाई आर ट्रांजिशन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट जो कि डी ब्लॉक है वो डिफरेंट क्यों होते हैं बाकी नॉर्मल एलिमेंट से। तो इसकी क्या वजह है। ट्रांजिशन एलिमेंट है पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स which give them unique property like variable oxidation state, colored compound and catalytic behavior।
तो ट्रांजिशन एलिमेंट का जो डी ऑर्बिटल है ना वो पार्शली फिल्ड होता है, उसने अभी फिल होना है कम्प्लीटली। तो उसकी वजह से उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो बाकी नॉर्मल एलिमेंट से बड़ी ज़्यादा यूनिक होती हैं। जैसे कि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट एक नहीं रहता, चेंज होता रहता है, ठीक है। और इसी तरह कलर कंपाउंड होते हैं और कैटालिटिक बिहेवियर होता है, कैटलिस्ट के तौर पे भी उनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन और ब्रोमीन जो कि हैलोजन हैं, उनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है कि इनमें से कौन सा बेहतर ऑक्सीडाइज करेगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे वर्क करेगा। तो क्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्रोमीन से। उसकी वजह क्या है? इट हैज़ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड अ स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। हमने देखा भी था कि क्लोरीन जो है उसका रिएक्टिविटी भी हमने देखी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हमने जो है वो डिस्कस की थी जब हमने चैप्टर को समझा था। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेन जो रीज़न है वो ये है, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, यानी अफिनिटी भी ज़्यादा है। तो इस वजह से क्लोरीन जो है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्रोमीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एंड विच इज़ द लीस्ट रिएक्टिव अमंग हैलोजन, गिव 2 रीज़न टू एक्सप्लेन योर आंसर। अगेन हैलोजन्स के बारे में ही है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो फ्लोरीन होता है और सबसे कम रिएक्टिव जो है वो आयोडीन होता है। इसको भी हमने चैप्टर में डिस्कस किया था। रीजंस की अगर हम बात कर लें तो रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज एंड वीकर अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे हम डाउन मूव करते हैं ग्रुप के अंदर तो एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहे होते हैं जिससे साइज़ बढ़ता जाता है और न्यूक्लियस से आखिरी इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चला जाता है, तो वीकर अट्रैक्शन हो जाती हैं। तो इसी तरह अगर फ्लोरीन की बात करें तो उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है अमंग हैलोजन। आयोडीन अब लास्ट पे है और उसमें वीक जो है अट्रैक्शन हैं, जबकि फ्लोरीन स्टार्ट में है और वो उसमें जो है ये अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट अब हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। बुक से एक बार मैं आपको डिस्प्ले करवा देता हूँ। पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन एन ऑटोमोबाइल। अब ये मैंने जो है वो शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के जो मेन आइडियाज़ हैं वो भी लिख दिए हैं। मैं बुक से भी आपको मार्क करवा देता हूँ ताकि हमारे दोनों तरह जो है वो सवाल सॉल्व हो जाएं। तो एक बार मैं आपको बुक से भी आंसर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज नंबर 123 है। इसमें जो हमारे पास टॉपिक है ग्रुप प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसमें आप लास्ट पैराग्राफ को देख सकते हैं। यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर को एक्सप्लेन किया गया है। बहुत ज़्यादा नहीं है एक्सप्लेनेशन, लेकिन जो गिवन है वो इतनी सी ही है हमारे पास। अगर आप इसका प्रॉपर आंसर लिखना चाहते हैं तो ये चैप्टर 10 है, 140 पेज है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। इसमें बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया गया है और ऐसा एक्सप्लेन किया गया है जो डिस्क्रिप्टिव में लिखा भी जा सकता है। तो यहाँ से देखें, कैटालिटिक कन्वर्टर इज़ यूज्ड इन एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ मॉडर्न ऑटोमोबाइल टू रिड्यूस एमिशन। यहाँ से लेके आप लोगों ने ये भी अंदर इक्वेशंस भी आ जाती हैं, तो इसको अच्छा सा एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो ये मैं अगेन आपको बता दूँ, ये पेज 140 है, चैप्टर 10 है। तो 140 पेज से आपने बुक के इसका आंसर कर लेना है, वो ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन्ड है। बाकी मज़ीद आपको जो है वो नोट्स में कुछ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर देता हूँ जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर रिड्यूस हार्मफुल एमिशन फ्रॉम एन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। इट कंटेन कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम विच convert carbon monoxide into carbon dioxide, reducing nitrogen oxide to nitrogen gas, oxidize unburned hydrocarbon into water and carbon dioxide। क्वेश्चन 2 को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है why do the chemical reactivities of alkali metal increase down the group and whereas they decrease down the group in case of halogen। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब बुक से अगर आंसर देना है तो पेज 120 है। 120 का आप यहाँ से देख सकते हैं कि व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम इन दिस ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीज, owing to this it become easier for element to lose electron down the group which reflect in the increased reactivity of the lower member of the group। ये आ जाएगा आपके पास ग्रुप 1 के जो अल्कली मेटल हैं उनके बारे में। उनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ हो रही है।
फिर नेक्स्ट आपको एडिशन जो है वो पेज 121 से करना पड़ेगा। यहाँ से आप अनलाइक मेटल द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। This is due to fact that atomic size increase down the group and tendency to accept electron from other atom decrease, making them less reactive। ये वाला पैराग्राफ अगर आप लिखते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बहरहाल मेन पॉइंट्स को जो मैंने लिखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। वाई डू ये आपने यहाँ पे वही क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया मैंने मेन आइडिया कि रिएक्टिविटी जो अल्कली मेटल की है वो इंक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीज एंड आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन आर मोर इजीली लॉस्ट। तो जैसे जैसे नीचे को आते हैं तो साइज़ बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगती है, मतलब इजीली हम जो है वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं उसके आखिरी शेल से थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करके भी। तो इस वजह से रिएक्टिव होते जाते हैं अल्कली मेटल डाउन द ग्रुप। वहीं पे हैलोजन जो है वो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, वीकर अट्रैक्शन हो जाती है न्यूक्लियस में और आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन में, मेकिंग इट हार्डर टू गेन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से उसे मज़ीद इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन करना है जबकि अल्कली मैटर ने लूज़ करना है। तो लूज़ करना इजी हो जाता है डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ने से, लेकिन गेन करना साइज़ बढ़ने से इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि आपका वैलेंस शेल ऑलरेडी न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो वो एक और इलेक्ट्रॉन को खींचना पॉसिबल नहीं रहता, अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वाई आर मेटल जनरली टफ एंड स्ट्रॉन्ग वेयर नॉन मेटल आर नाइदर टफ नॉट स्ट्रॉन्ग। तो मेटल जो है वो टफ और स्ट्रॉन्ग होते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से। मेटेलिक बॉन्डिंग को आपने एक्सप्लेन कर देना है। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बाइंड द मेटल आयन टुगेदर टाइटली। वहीं पे अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल लैक दिस बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, सो दे आर जनरली ब्रिटल और सॉफ्ट। मज़ीद अगर आप इसका आंसर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से 124 पेज और 125 पेज से यहाँ पे आपको इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। यहाँ पे देखें कि मेटल्स की उन्होंने सारी प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं और यहाँ पे उन्होंने नॉन मेटल को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको मज़ीद भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ अल्कली मेटल एंड हैलोजन्स आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट विद रोल ऑपोजिट टू ईच अदर। ऑपोजिट रोल है दोनों का, एक जो है उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ करना होता है मेटल्स ने, और वहीं पे जो हैलोजन है उन्होंने गेन करना होता है। तो इसको एक्सप्लेन करना है हमने। तो अल्कली मेटल आर हाईली रिएक्टिव एज दे रेडिली लूज वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। मेटल जो है आपको पता है उनकी खासियत है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। वहीं पे हैलोजन जो है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, दे रेडिली गेन वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयन। उनके जो 17th ग्रुप है तो बेसिकली 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 करने हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है उसे गेन करने की कोशिश करते हैं और आयनिक कंपाउंड बनाते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड। तो ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आपने एक्सप्लेन करना है। यहाँ से मैं आपको शॉर्ट मेन पॉइंट ये है, इसको अगर आप अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप बुक से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पेज 120 पे अगर आप लोग आ जाएँ तो इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट में ही स्टार्ट से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड इजीली विच मेक दीज मेटल वेरी रिएक्टिव एक्सेप्ट द फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन विच इज़ गैस और नॉन मेटल। तो यहाँ तक आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। पेज 121 पे आएंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स में जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और बताएंगे कि हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन टू बिकम एन एनाइन। तो यहाँ तक जो है आप मेटल्स तक एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, वाई इज़ हाइड्रोजन ब्रोमाइड थर्मली अनस्टेबल कंपेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो क्यों ज़्यादा अनस्टेबल है कंपेयर टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको जो मेन बात है वो मैं बता देता हूँ, अगर आप बाद में बुक से भी बता देता हूँ। हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो थर्मली अनस्टेबल होता है हाइड्रोजन क्लोराइड से बिकॉज द HBr बॉन्ड इज़ वीकर देन द HCl। ठीक है, दिस मेक इट ईजियर टू ब्रेक डाउन एट हायर टेम्परेचर। तो HBr जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड का बॉन्ड वो वीकर है, जबकि HCl का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। बुक से इसको मैं बता देता हूँ आंसर। इसके आंसर के लिए आपको पेज 122 पे आना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ऑल हैलाइड, यहाँ से उन्होंने टेम्परेचर के लिहाज से जो है वो डिफरेंट हैलोजन्स को एक्सप्लेन किया है
यहाँ पे उन्होंने बताया भी है HF जो है उसकी वो ज़्यादा स्टेबल है, HCl ज़्यादा स्टेबल है, HBr उससे कम है और HI सबसे कम है। तो HF सबसे ज़्यादा है और HI सबसे कम, और इन दोनों का हमने कंपैरिजन बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें कंपेयर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये आपके पास टेबल है, इसमें आप देख सकते हैं मोस्टली सॉलिड होते हैं मेटल, नॉन मेटल गैसेस होते हैं। कंडक्टिविटी मेटल गुड कंडक्टर हैं, नॉन मेटल पुअर कंडक्टर हैं। मेलेबिलिटी यानी शीट में चेंज करना, मेलेबल हैं, ये ब्रिटल हैं, ये टूट जाते हैं, ये शीट में चेंज नहीं होते नॉन मेटल। लस्टर हैं, शाइनी हैं, डल हैं, ये नॉन मेटल। रिएक्टिविटी रिएक्ट विद एसिड, रिएक्ट विद बेसिस। इसको बुक से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये है पेज 125, इस पे ये टेबल बना है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं 125 पे। लास्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड प्रेफर्ड ओवर प्लेटिनम इन ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो वजह थी वो ये थी कि ये चीपर है, मोर रेडीली अवेलेबल है देन प्लेटिनम, सस्ता भी है और आराम से ईजीली अवेलेबल भी है। इट इज़ मोर स्टेबल अंडर द रिएक्शन कंडीशन यूज्ड इन द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो रिएक्शन की कंडीशंस होती हैं उनमें ये ज़्यादा स्टेबल है और इफेक्टिव है इन कन्वर्टिंग सल्फ़र डाई एंड सल्फ़र ट्राईऑक्साइड विदाउट गेटिंग पॉइजन बाय इम्प्योरिटीज़। ये इसके मेन पॉइंट हैं। बुक से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ आपको। पेज 123 है, इस पे अगर आप ऊपर मूव करेंगे तो कैटालिटिक कन्वर्टर के पास आपको यहाँ पे ये इक्वेशन भी नज़र आ रही है और यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि वेनेडियम जो है वो परफेक्ट प्रेफर्ड कैटलिस्ट क्यों है। तो ये थे आज के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन को भी हमने कवर किया। तो ये कंप्लीट एक्सरसाइज है। अगर आप ये चैप्टर डिटेल में समझना चाहते हैं तो फुल चैप्टर के वीडियो भी अवेलेबल है, और मज़ीद ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दीजिएगा।